हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज के क्लास में हम राजस्थान जीके का टेस्ट करेंगे। राजस्थान जीके में हम आज है वो 56 क्वेश्चन करेंगे और इन क्वेश्चंस में ज़्यादातर क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स के होंगे। ये करंट अफेयर्स है, ये राजस्थान करंट अफेयर्स ही होगा। जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ये क्लास है आपकी सेट एग्जाम के लिए, रीट एग्जाम के लिए और राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम के लिए ये क्लास है आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने लायक थे वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि टॉप 56 क्वेश्चन है आज की क्लास में हम करेंगे। तो चलिए आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डेजर्ट ट्रायंगल में नहीं आता, यानी इनमें से कौन सा जिला है जो कि डेजर्ट ट्रायंगल में नहीं आता? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, बाड़मेर। बाड़मेर है वो डेजर्ट ट्रायंगल में नहीं आता, बल्कि ये 3 ही जिले हैं वो इसमें आते हैं। अगला क्वेश्चन, नेट्रा क्या है? NETRA है, ये क्या है? कोविड-19 आगामी लक्षणों का ऑनलाइन पोर्टल, अंतरिक्ष में एकत्रित मलबे पर निगरानी हेतु और स्वदेशी विकसित आतंकवादी निगरानी ड्रोन और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ऑफ रोबोटिक एप्लीकेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, अंतरिक्ष में एकत्रित मलबे पर निगरानी हेतु बनाया हुआ ये पोर्टल है। अगला क्वेश्चन, प्राची यादव किस खेल से संबंधित हैं? शूटिंग से, नौकायान से, एथलेटिक्स से और भारोत्तोलन से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, नौकायान। जो प्राची यादव है ये नौकायान से है। ये क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार आते हैं। इससे आपको एक तो खिलाड़ी का नाम दिया जाता है और उसमें से आपको पूछ लिया जाता है कि ये कौन से खेल से संबंधित है। तो आपको इम्पोर्टेंट और साथ में जो अभी करंट में अभी जो चर्चा में है उन खिलाड़ियों को और उनके खेल को आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, अब हाँ ऐप है, ये किससे संबंधित ऐप या किसका ऐप है? महिला सशक्तिकरण हेतु, स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखने वाला पोर्टल, नेविगेशन ऐप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखने वाला पोर्टल है वो है अभा ऐप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, सी स्पेस है भारतीय राज्य स्वामित्व वाले OTT प्लेटफॉर्म, अंतरिक्ष में उपलब्ध जगह का पता लगाने हेतु मिसाइल प्रणाली, IIT हैदराबाद द्वारा विकसित स्मार्ट वेंटिलेटर और एकीकृत चिकित्सा उपकरण निर्माण केंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, अंतरिक्ष में उपलब्ध जगह का पता लगाने हेतु मिसाइल प्रणाली है वो है सी स्पेस। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का प्रयोग करने वाली फर्स्ट एयरलाइन कौन सी है? टाटा एयरलाइंस, इंडिगो, एयर इंडिगो और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट है, टाटा एयरलाइंस। मैं देखिए आपको ये क्वेश्चन है वो जल्दी भी करवा रही हूँ और साथ में है वो आपको इनके बारे में कुछ भी विशेष होगा वो मैं आपको बताऊंगी। और देखिए तैयारी है सभी करते हैं, सिलेबस भी है सभी पढ़ते हैं, लेकिन हमें उनकी प्रैक्टिस है वो सबसे ज़्यादा करनी चाहिए, ताकि प्रैक्टिस से ही है हमारी तैयारी है वो और मजबूत बनती है। हमें पता चलता है कि एग्ज़ाम में है वो क्वेश्चन फॉर्मेशन किस प्रकार होती है और हम एग्ज़ाम में वो जो टाइम है उसे कैसे सही से यूज करके हम टाइम पर अपना एग्ज़ाम है वो पूरा करें। तो इसलिए मैं आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर कराती हूँ, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या फिर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बनते हैं वो करवाती हूँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, वैश्विक पर्यटन सूचकांक में भारत का स्थान है। तो जो इंडेक्स से है वो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो इंडेक्स है वो भारत से रिलेटेड हो या फिर राजस्थान से। राजस्थान में भी पूछा जा सकता है कि कौन सा जिला है, कौन से स्थान पर है, या कि कोई भी जो इंडेक्स है राजस्थान की होती है उनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें पूछा है वैश्विक पर्यटन सूचकांक में भारत का स्थान। तो वैश्विक पर्यटन सूचकांक में भारत का स्थान है वो है 54वां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 54वां स्थान। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता गीतांजलि श्री के हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ द सेंट का अंग्रेजी अनुवाद किया गया है, यानी इनमें से उनका किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, डेजी रॉकवेल ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन,
मेल कीजिए, यानी हमें इनका मिलान करना है कि ये तो इन्होंने एक्सरसाइज दे दी है और ये दिया है कि भारत और किस किस के बीच ये एक्सरसाइज हुई है, और फिर हमें इसमें कूट चुनना है जिसका राइट आंसर हमें इन ऑप्शन से देना है। तो लामिती एक्सरसाइज है ये भारत और सिसल्स के बीच में हुई थी, यानी फर्स्ट में डी। तो फर्स्ट में डी है वो 2 में भी है और 3 में है, यानी फर्स्ट और फोर्थ हमारा होगा नहीं। एक्विरिन की बात करें तो एक्विरिन है ये हुई थी भारत और मालदीव के साथ, तो 2 में बी आ जाएगा। 2 में भी दोनों में है, दूसरे में और तीसरे में दोनों में है। अगर ईस्ट लेक एक्सरसाइज की बात करें तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के साथ हुई, तो 3 में क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6 की बात करें तो ये हुई थी भारत और ओमान के बीच में, यानी फोर्थ में आ जाएगा सी। तो फोर्थ में सी है वो 2 में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। इस प्रकार इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, लॉरियल वर्ल्ड ब्रेक थ्रू से सम्मानित किया गया है नीरज चोपड़ा को, एस्ले बार्टी को, सुरेश रैना को और एमा रादुकोना को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 एमा रादुकोना को। जो नीरज चोपड़ा है इनको लॉरियल वर्ल्ड ब्रेक थ्रू के लिए नामित तो किया गया था, लेकिन ये सम्मान है मिला एमा रादुकोना को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, भारत के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी सीजीए कौन है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति, सिंधिया, रोसेनवक और सोनाली सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सोनाली सिंह। अगला क्वेश्चन, जन समर्थन पोर्टल है वो संबंधित है, किससे संबंधित है? केंद्र सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी हेतु, केंद्र सरकार द्वारा योजनाओं से वंचित लाभार्थियों को लाभान्वित करने हेतु, या स्वरोजगार में वित्तीय सहायता हेतु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। जन समर्थ पोर्टल है वो केंद्र सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ग्राम पंचायत है, राजस्थान में कितनी ग्राम पंचायत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। 11,307 है वो राजस्थान में ग्राम पंचायत है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट में राजस्थान की रैंक क्या है? ये देखिए इसमें राजस्थान की रैंक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की रैंक कौन सी है, और इंडेक्स भी पूछे जा सकते हैं। तो रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट है, इसमें अगर राजस्थान की रैंक पूछे तो राजस्थान का इसमें है दूसरा स्थान, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगर आपसे ये पूछ ले कि सौर ऊर्जा में राजस्थान का स्थान, तो वो तो है फर्स्ट, सौर ऊर्जा में पूछे तो फर्स्ट है। अगर रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट में पूछे तो राजस्थान की रैंक है वो दूसरी है। राइट आंसर ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, अमृत महोत्सव जिनका आयोजन करने में राजस्थान पहले स्थान पर है प्रारंभ हुए थे, यानी अमृत महोत्सव है कब से स्टार्ट किया गया था? 12 मार्च 2021, 12 मार्च 2020, 2 अक्टूबर 2020 और 15 अगस्त 2021। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। 12 मार्च 2021 से अमृत महोत्सव शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जैव विविधता संरक्षण हेतु, यानी ये किन जिलों में चलाया गया है? ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जो कि जैव विविधता के लिए चलाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 बाड़मेर और जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 बाड़मेर और जैसलमेर। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा टाइगर बफर जोन है वो कौन सा है, यानी किस टाइगर रिजर्व में है वो सबसे बड़ा टाइगर बफर जोन है, जो कि 1500 किलोमीटर स्क्वायर का है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विस्तारी और सरिस्का और मुकुंदरा। तो राजस्थान में ये 4 टाइगर रिजर्व हैं, तो इनमें से किस में है वो सबसे बड़ा टाइगर बफर जोन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 रामगढ़ विस्तारी। अगला क्वेश्चन, बाबलियान चौकी स्थित है, ये किस जिले में स्थित है? बाड़मेर में, बीकानेर में, जैसलमेर में और गंगानगर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 जैसलमेर। बाबलियान चौकी है वो जैसलमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, दुर्गा तेल कुआं बाड़मेर में किसके द्वारा खोजा गया था? इनमें से किस कंपनी के द्वारा है वो दुर्गा तेल खोजा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 वेदांता समूह है। मैं ये जितने भी क्वेश्चन लेके आई हूँ इनकी PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद प्रीत चौधरी में मिल जाएगी, तो आप उसे ज्वाइन कर ले। तो वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड करके आप बाद में भी इसका रिवीजन कर सकते हैं।
और साथ में टेस्ट लगाकर आप देख भी सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस हैं वो सही होते हैं, इनमें से आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। साथ में ही हम अपने टेलीग्राम चैनल पर है वो जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, चाहे वो राजस्थान जीके से संबंधित हो, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, करंट अफेयर से रिलेटेड हो, जितने भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मुझे लगते हैं वो मैं इस पर आपको डालती रहती हूँ। साथ में भी जो भी वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होती है, चाहे वो आंसर की से हो या फिर कोई वैकेंसी नोटिफिकेशन से हो या रिजल्ट से हो, वो मैं आपको सबसे पहले वहाँ पे प्रोवाइड करवा देती हूँ। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रिय चौधरी को भी जरूर ज्वाइन करें। अगला क्वेश्चन, गोडवाड़ पर्यटन सर्किट में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? जालोर, नागौर, सिरोही और बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 नागौर। गोडवाड़ पर्यटन सर्किट है उसमें जालोर, सिरोही और बाड़मेर है वो शामिल है। अगला क्वेश्चन, जगसीर सिंह का संबंध है, ये देखिए जगसीर सिंह जो एक खिलाड़ी है उनका संबंध है वो किस खेल से है? जेवलिन थ्रो से, लॉन्ग जंप से, हैंडबॉल से और वॉलीबॉल से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 लॉन्ग जंप से। अगला क्वेश्चन, व्यस्तम एयरपोर्ट रैंकिंग में सांगानेर एयरपोर्ट की रैंक है वो कौन सी है? 15वीं, 5वीं, 10वीं और 20वीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 15वीं। सांगानेर एयरपोर्ट जो कि जयपुर में है उसकी व्यस्तम एयरपोर्ट की रैंकिंग में 15वीं रैंक है। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत प्रदत्त राशि यानी कितनी राशि है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत दी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 75 लाख रुपए है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी? अवनी लखेरा, पूजा जातियान, हर्षदा शरद और अश्विनी पोरप्पा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 पूजा जातियान है वो विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियंस में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है पूजा जातियान। अगला क्वेश्चन, राजस्थान बुनकर रत्न प्रदत्त किया गया यानी राजस्थान बुनकर रत्न अवार्ड है वो किसे दिया गया था? मधुराम जी को, रामस्वरूप शर्मा जी को, बाबूराम मीणा जी को और श्रीमती मंजू देवी जी को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट मधुराम जी को। राजस्थान बुनकर रत्न, ये देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि कौन सा अवार्ड है वो किन को दिया जाता है। अगर हमारे राजस्थान का एग्जाम है तो उनमें राजस्थान के जितने भी अवार्ड होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो आपको ये भी याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, विटली गोल्ड अवार्ड है वो दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? उद्यम क्षेत्र से उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु, हिम तेंदुआ संरक्षण हेतु, कॉमनवेल्थ गेम में सर्वोच्च प्रदर्शन हेतु और IUCN की रेड डाटा लिस्ट में अनडेंजर्ड स्पीसीज के संरक्षण हेतु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 हिम तेंदुआ संरक्षण हेतु विटली गोल्ड अवार्ड है वो दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, मनरेगा क्रियान्वयन में पूरे देश में दूसरे पायदान पर है? जोधपुर, जयपुर, बाड़मेर और नागौर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड बाड़मेर। बाड़मेर जिला है वो पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन शिकंजा राजस्थान पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है यानी किसके लिए चला जा रहा है? सांप्रदायिकता के विरुद्ध, आतंकवाद के विरुद्ध और महिला अपराध के विरुद्ध और बाल अपराध के विरुद्ध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट सांप्रदायिकता के विरुद्ध है ऑपरेशन शिकंजा है वो राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, ओडीएफ गांव में शीर्ष है यानी ओडीएफ गांव में जो पहले स्थान पर है वो कौन सा राज्य है? तेलंगाना, चंडीगढ़, इंदौर और गंजम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, 10 जनवरी को, 14 जनवरी को और 16 मार्च को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 10 जनवरी को। इसमें आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इसमें इन्होंने विश्व हिंदी दिवस पूछा है, सीधा हिंदी दिवस नहीं पूछा। तो आप जब भी क्वेश्चन पढ़े तो उन क्वेश्चंस में ये ध्यान रखिए एग्जाम में कि कहीं पे नहीं दिया हुआ आ जाता है, तो हमें इस वर्ड का ध्यान अच्छे से रखना है कि कहीं हमसे कुछ है वो नहीं करके तो नहीं पूछा जा सकता, यानी नेगेटिव
क्वेश्चन है वो नहीं पूछा गया है। और जो सत्य और असत्य क्वेश्चन होते हैं भी कि किसी में सत्य बताना होता है, किसी में असत्य बताना होता है, तो हम जल्दबाजी ना करें, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें कि इसमें सत्य पूछा है या फिर असत्य पूछा है। एक आपसे आरोही और अवरोही भी पूछ ले जाते हैं, अगर किसी का क्रम दिया होता हो तो हमसे पूछ लें कि आरोही क्रम में अवरोही क्रम में, तो वो भी आप थोड़े ध्यान से पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन में हमें आता होता है, कई बार फिर भी हम गलती कर देते हैं। वो किस वजह से होती है कि हम क्वेश्चन को है वो अच्छे से नहीं पढ़ पाते जल्दी जल्दी में। अगला क्वेश्चन, गोवर्धन संयंत्र यानी बायो सीएनजी प्लांट का अनावरण है वो किया गया है, किस राज्य में किया गया? इंदौर, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, इंदौर में। ऑप्शन फर्स्ट है इंदौर में। अगला क्वेश्चन, भारत में कृषि में 100% नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य व नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य है वो रखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। जो भारत में कृषि में 100% नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य है वो रखा गया है 2024 तक, और नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य पूछे तो ये रखा गया है 2070 तक। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इनके द्वारा कोई भी लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं तो वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग में भारत है वो किस पायदान पर है, यानी कौन सी रैंक है भारत की? तीसरी, दूसरी, चौथी और पहली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, तीसरी रैंक है वो भारत की है। अगला क्वेश्चन, नीट परीक्षा खत्म करने वाला विधेयक है वो लाने वाला राज्य है? तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और चेन्नई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू, ऑप्शन टू तमिलनाडु। ये देखिए क्वेश्चन होते हैं कई बार इससे भी पूछ लेते हैं, जैसे नीट परीक्षा से संबंधित आ गया तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य विधेयक लेके आया था। जैसे एक क्वेश्चन पीछे एग्जाम में पूछा था कि जो वीडियो है यानी ग्राम सेवक का जो नाम है वो बदलकर ग्राम विकास अधिकारी है वो कौन सी धारा में कर दिया गया, तो ये क्वेश्चन भी पीछे पूछा था। तो जिससे कि एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई विधेयक लाया जाता है तो वो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल संदर्भ में असत्य कथन है, तो इसमें हमसे असत्य पूछा है। यह 29 अगस्त से 2 अक्टूबर 2022 तक खेले गए। इसके तहत 40 करोड़ तक व्यय किया जाएगा। इसमें 17 लाख खिलाड़ी भाग लेंगे और इसमें 7 खेलों को शामिल किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, इसमें 17 लाख खिलाड़ियों ने भाग नहीं लिया, इसमें 30 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ये क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ चुका है, ये शायद वनरक्षक के एग्जाम में आया था कि कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है। इसमें ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि इसमें व्यय है वो कितना हुआ और इनमें कितने खेलों को शामिल किया गया और इसमें है वो कितनी टीमों ने भाग लिया था, कितनी टीमों ने भाग लिया था। तो आप ये जो टॉपिक पढ़ें तो इनमें है वो सारे पॉइंट है जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे सभी पढ़ें। अगला क्वेश्चन, स्वामित्व योजना का प्रारंभ हुआ था 24 अप्रैल 2020, 14 अप्रैल 2021, 24 अप्रैल 2021 और 14 अप्रैल 2020। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन, असंगत हमें बताना है। चिपको आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट, ये आपका बिल्कुल सही है। एपिको आंदोलन जो कि कर्नाटक में हुआ था, इसके प्रणेता पूछ ले तो पांडुरंग हेगड़े, ये भी आपका बिल्कुल सही है। जंगल बचाओ आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा, ये आपका क्वेश्चन गलत है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता मेघा पाटेकर, ये भी आपका सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड जो कि असंगत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, असंगत है, इसमें भी हमें असंगत बताना है। मेघडासर तालाब है जो कि जोधपुर में है, ये आपका बिल्कुल सही है। अगला बड़बेला तालाब झालावाड़ में, ये भी आपका बिल्कुल सही है। बड़ा बाग जोधपुर में और गड्ढेसिर झील जैसलमेर में, ये आपका भी सही है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड कि बड़ा बाग जोधपुर में, ये आपका गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन,
राजस्थान लघु व सीमांत वृद्ध कृषक सम्मान पेंशन योजना है वो कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 1 मार्च 2019 को राजस्थान लघु सीमांत वृद्ध कृषक सम्मान पेंशन योजना है वो प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत बजट 2021-22 में किस जनजाति को 35 किलोग्राम प्रति माह निःशुल्क अनाज नहीं दिया जाएगा? सहरिया, सांसी, खीरवा और एक कथोड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, सांसी जनजाति को 35 किलोग्राम गेहूं है वो निःशुल्क नहीं दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, असंगत युग्म है ये हमें बताना है। टाइगर रिजर्व 4 है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व है। जो अभी नया बना है वो कौन सा बना है? रामगढ़ टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य। अगला, वन्य जीव अभ्यारण्य 28 है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और इको सेंसिटिव जोन 15 है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। आपका जो राइट क्वेश्चन है वो है ऑप्शन 3, कुल प्रादेशिक मंडल है वो 36 नहीं है। तो आपका ये क्वेश्चन है वो ऑप्शन है वो सही है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार टाइगर रिजर्व को अवरोही क्रम में बताना है। ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि अवरोही हो गया, आरोही हो गया, सत्य सत्य हो गया, नहीं हो गया। ये आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें आपसे पूछा है कि अवरोही क्रम हमें बताना है टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल के हिसाब से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, क्योंकि सबसे बड़ा अगर आपसे टाइगर रिजर्व पूछ ले तो वो है रणथंभौर, उसके बाद है सरिस्का क्षेत्रफल के हिसाब से, उसके बाद रामगढ़ और उसके बाद मुकुंदरा हिल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कंजर्वेशन एरिया कौन सा है? शाकंभरी माता जो कि झुंझुनू सीकर में है, शाहबाद है एरिया जो कि बारां में, सुंदा माता जालोर और उमेदगंज कोटा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, शाहबाद बारां है वो सबसे बड़ा एरिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण स्थापित हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 29 नवंबर 2019 को राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण है वो स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, नो बैग डे प्रति शनिवार से मनाया जाता है, यानी किस तारीख से है ये नो बैग डे शुरू किया गया था मनाना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 15 अक्टूबर 2020 से नो बैग डे है वो प्रति शनिवार को मनाया जाता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि नो बैग डे है वो किस वार को बनाया जाता है? तो ये शनिवार को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मिड डे मील का क्रियान्वयन किया जाता है, यानी किस विभाग के द्वारा है वो मिड डे मील जो कि सरकारी स्कूलों में जो बच्चों को भोजन खिलाया जाता है वो योजना है वो किन के द्वारा है वो क्रियान्वित की जा रही है? राष्ट्रीय पोषण विभाग, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विभाग, मानव संसाधन विभाग और शिक्षण संस्थान विभाग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, मानव संसाधन विभाग के द्वारा है वो मिड डे मील योजना चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 के पारिवारिक आय में छूट बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 2.5 लाख है वो प्रति वर्ष कर दी गई है। अगला क्वेश्चन, हेक्सन कन्या महाविद्यालय 1866 है वो खोला गया था, यानी हेक्सन कन्या महाविद्यालय है वो राजस्थान के किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, जोधपुर में। हेक्सन कन्या महाविद्यालय जो कि 1866 में खोला गया था वो जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, नेट थिएट है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, लोक कलाकारों को कोविड-19 काल में वर्चुअल मंच प्रदान किया गया था। तो वो जो वर्चुअल मंच है वो है नेट थिएट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, सीएम बाल गोपाल योजना के तहत कथन है वो सत्य नहीं है। ये देखिए, अगर हम ऐसे पढ़ देते हैं जल्दी जल्दी में तो ये हम नहीं है वो नहीं पढ़ पाते और सीधा ही पढ़ लेते हैं कि कथन सत्य है, तो हमारा क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, सप्ताह में 2 दिन बुधवार व शुक्रवार को दूध दिया जाता है, ये आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन, मथुरा प्रसाद गुलाबी देवी आर्या कन्या पाठशाला स्थित है जयपुर में,
उदयपुर में, अजमेर में और सीकर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, अजमेर में। मथुरा प्रसाद गुलाबी देवी आर्य कन्या पाठशाला है वो अजमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, शक्ति अभियान संबंधित है। देखिए अभी हाल ही में जितने भी अभियान चलाए जा रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कौन सा अभियान है वो किस जिले में चलाया जा रहा है, या फिर किस संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है, या फिर किस चीज़ से संबंधित है, यानी क्यों चलाया जा रहा है। तो आपको ये अभियान है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर है वो प्रोवाइड करवा दूंगी, तो वो आप वहाँ से इनको याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका इनसे बनना ही बनना है। तो शक्ति अभियान है वो झुंझुनू में, बीकानेर में, बूंदी में और बीएसएफ से चलाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू, शक्ति अभियान है बीकानेर में चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, स्कूल शिक्षा रैंकिंग के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला पहले पायदान पर है? चूरू, गंगानगर, अलवर और अजमेर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू, गंगानगर। गंगानगर है वो पहली रैंक पर है। अगला क्वेश्चन, सरदार राजकीय संग्रहालय है वो कहाँ स्थित है? बीकानेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में और भरतपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जोधपुर में। सरदार राजकीय संग्रहालय है वो जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मंकी वैली ऑफ राजस्थान है वो कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, गलताजी, जो कि जयपुर में स्थित है, जयपुर में। तो मंकी वैली ऑफ राजस्थान है वो गलताजी, जयपुर में है। अगला क्वेश्चन, इसमें हमें सुमेलित करना है। इस साइड है वो बिराज यानी बांध दिए हुए हैं और इस साइड है वो जिले दिए हुए हैं। इनको हमें सही मिलान करके इस कूट में से हमें राइट आंसर देना है। सोम कमला अंबा परियोजना है वो उदयपुर की है। तो इसमें तो ये सही दिया हुआ है, फर्स्ट में ए आएगा। तो फर्स्ट में है वो 3 में है, सेकंड में नहीं है, यानी तीनों में दिया हुआ, तो आपका सेकंड तो हो नहीं सकता। डुगरी बांध की आप बात करें तो डुगरी बांध है ये है सवाई माधोपुर में, तो यानी आपका 2 में सी होएगा। तो 2 में सी है वो किस में दिया हुआ है? 2 में सी आपका फर्स्ट में दिया हुआ है और थर्ड में दिया हुआ है, यानी आपका फोर्थ तो होगा नहीं। इस प्रकार पे आप ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि 4 में से आपको 3 आते हुए हों या आपको 2 आते हुए हैं। तो जो आपको पहले आता हुआ होता है आप उसे मिलान कीजिए, जिससे आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके भी आपके जो ऑप्शंस है आप उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बात करें महलपुर बिराज की, तो महलपुर बिराज है वो 12 में स्थित है, यानी 3 में डी आ जाएगा। तो 3 में डी है वो आपका है फर्स्ट में, तो आपका राइट आंसर है वो फर्स्ट हो जाएगा। नवनेरा बराज है ये है कोटा में, जो कि चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर। तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। तो ये मैंने आपको 56 क्वेश्चंस हैं वो करवा दिए हैं। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके नीचे बताइएगा, और आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ है वो शेयर करें, ताकि इस क्लास का है वो सभी बच्चों को फ़ायदा मिल सके। और जितने बच्चों के पास ये क्लास जाएगी, जितने बच्चों को फ़ायदा मिलेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट है वो लेकर आ पाएंगे। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।